नमस्कार, स्वागत है आपका एवी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के रोहिणी में विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम 2025 में 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी एक चौथाई सदी गुजर गई है और इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी एक चौथाई सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, परीक्षा हो गई है, परीक्षा में लोग शामिल भी हुए, वो किसी के बहकावे में आ गए और इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। सरकार एकदम दृढ़ संकल्प है और प्रशांत किशोर अनशन का उनके कोई औचित्य ही नहीं है। सरकार ने छात्रों के हित में काम किया है और आगे भी करती रहेगी। परीक्षा भी तो हो गई, परीक्षा में लोग शामिल भी तो हो गए। जब ऑप्शन मिल गया उनको तो उनको शामिल होना चाहिए था। ये किसी के बहकावा में, राजनीतिक बहकावा में आ गए हैं तो उनकी बात है। इससे उनको घाटा ही होगा, तो फायदा नहीं होगा। सरकार एकदम दृढ़ संकल्प है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एकदम दृढ़ संकल्प है और उसके अनुसार उन्होंने परीक्षा ले ली। और हमको तो मालूम हुआ कि जितना परीक्षा में पहले एक केंद्र में बने थे, आज 22 केंद्रों के माध्यम से परीक्षाएं हुई और जितना पहले अपीयर हुए थे उससे ज्यादा बच्चे प्रिपेयर हुए। अनशन पर है प्रशांत किशोर, अब तो इनका मन है करते रहे, लोगों के सामने राजनीतिक खेल। परीक्षा भी तो हो गई, परीक्षा में लोग शामिल भी तो हो गए। जब ऑप्शन मिल गया उनको तो उनको शामिल होना चाहिए था। ये किसी के बहकावा में, राजनीतिक। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। मैं 2 बार गलती से उनके साथ चला गया, अब मैं पुराने साथियों के साथ वापस आ गया हूं। पहले शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। हमने हर जाति धर्म के लिए काम किया है। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर ये गहमा गहमी, जहां तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे सीएम नीतीश कुमार को लेकर कि इंडी गठबंधन में फिर से शामिल हो सकते हैं, उनका नेतृत्व कर सकते हैं। तो वहीं अब नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पुराने सहयोगियों के साथ है, गलती से 2 बार चला गया। बिहार सरकार लगातार लोगों के लिए काम करी, जहां 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते, वहीं हम लगातार अब जनता के लिए काम करें। लोग बेधड़क अब रात को भी घूम रहे हैं। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए समाज जीविका नाम दिए, हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के बयान को लेकर कहा है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव हार चुके हैं। लालू प्रसाद ने हार स्वीकार कर ली है। नीतीश कुमार ने उनके मुंह पर कड़ा तमाचा लगाया है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी को दिखा दिया कि अब बिहार में फिर से वह जंगल राज नहीं चाहिए। लालू यादव हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटने टेक रहे हैं। लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं,
लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संगठन पर्व पर कहा है कि आज महाराष्ट्र में भाजपा का सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर से मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्प में हम सभी सदस्य एक सिपाही की तरह उनका हाथ बटाने और महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत को एक समृद्ध भारत बनाने के संकल्प के साथ आज सभी सदस्य और कार्यकर्ता यहां जुटे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर में पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के एक बड़ा योजना, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ पे बोरीवली स्टेशन के पास रहने वाले सभी नागरिक, बूट पॉलिश वाले, कूली, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी चलाने वाले, फेरी वाले और यहाँ के सब दुकानों में काम करने वाले लोग सभी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज से हमारी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। आज एक साथ हमने 1 लाख बूथों पर सदस्यता मुहिम शुरू की है। मैं खुद नागपुर में सदस्यता अभियान के लिए आया हूं। मैंने नागपुर के 25 गणमान्य लोगों को सदस्य भी बनाया है। पहले 2 घंटे में करीब 25,000 लोगों को हमने सदस्य बनाया। आज 1 लाख लोगों को सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य तय किया है। पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। एग्जम्पशन मिला था, आज से हमारी सदस्यता मुहिम शुरू हुई है। आज एक साथ हमने 1 लाख बूथों में सदस्यता मुहिम शुरू की है। मैं स्वयं नागपुर में सदस्यता मुहिम के लिए आया हूं। 25 लोगों को मैंने अभी, जो नागपुर शहर के बहुत ही गणमान्य नागरिक हैं, उनको मैंने अभी सदस्य बनाया है। सुबह से नागपुर शहर के जो हमारे बूथ है, उन सभी शहरों के 2200 बूथों में हमने काम चालू किया है। करीब 25,000 लोगों को पहले 2 घंटे में हम लोगों ने सदस्य बनाया है। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज प्रधानमंत्री ने 30 मिनट तक बात की और वे दिल्ली की जनता और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली दे रहे थे। मैं सुन रहा था, बुरा लगा। 2020 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जो वादा किया था, दिल्ली के देहात के लोग आज भी उसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे 2020 में, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। आज प्रधानमंत्री। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए एवी स्टार के साथ।